दूसरा टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर आप एक डाइपोल को प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होगी जो इसको धकेलेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई होगी, जो मैंने माइनस एफ से शो की है। तो नेट फोर्स तो आप देख रहे हैं कि जितनी यहाँ पे एफ, यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म है तो जितनी आपके पास एफ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उतनी फोर्स यहाँ पे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स तो यहाँ पे जीरो होगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे इसका सेंटर मान लें तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो टॉर्क इंट्रोड्यूस हो रहा है और वो इसको रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप प्लेस करते हैं डाइपोल को तो वो डाइपोल को रोटेट करेगी, उसमें रोटेशन इंट्रोड्यूस करेगी। और डाइपोल मोमेंट आपको पता है कि अगर आप इसके इन दो चार्जेस की सेपरेशन को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, सेपरेशन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने ए लिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर से लेके कोई से भी चार्ज का, तो यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास है ए। तो टोटल पॉजिटिव से नेगेटिव तक का आपके पास डिस्टेंस होगा 2a। तो डाइपोल मोमेंट को जब आप प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें एक रोटेशन पैदा होती है, क्योंकि दो फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं जो कि ऑपोजिट हैं, लेकिन वो अलोंग द लाइन नहीं है, उनकी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये यहाँ पे अप्लाई होगी, ये यहाँ पे अप्लाई होगी, तो ये इसको रोटेट करना शुरू कर देगी। तो ये बेसिकली होता है टॉर्क। तो हम टॉर्क देख लेते हैं वो क्या है। इफ डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज जीरो बट नेट टॉर्क नॉट। तो जैसे मैंने बताया ये टोटल फोर्स आपको नजर आ रही है, एफ है और नेगेटिव एफ है, दो ही फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स आपके पास जीरो होगी, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा क्योंकि दो अपोजिट फोर्सेस हैं लेकिन अलोंग द लाइन नहीं है। जब ऐसा होता है तो हमारे पास टॉर्क इंट्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ। तो हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ, ये हमारे पास है टॉर्क। तो अगर आप यहाँ पे देख लें इसको कि यहाँ पे यहाँ से तक का डिस्टेंस क्या है, तो अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो ये मेरे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की, तो ये आर है और ये सेंटर पॉइंट है। तो आर क्रॉस एफ लूंगा तो आर ये मेरे पास यूं बनेगा, ये रहा आर और ये रहा एफ, एफ और ये रहा आर। तो आर क्रॉस एफ इनटू द पेज होगा ये, टॉर्क होगा इनटू, क्योंकि राइट हैंड रूल अप्लाई करना है ना, तो फिंगर स्ट्रेट करें अलोंग द लाइन अलोंग आर, उसको कर्ल करें टुवर्ड्स एफ, तो आपकी थंब शो करेगा कि थंब इनटू द पेज है। तो टॉर्क इसकी वजह से तो इनटू द पेज हो गया। अच्छा दूसरा टॉर्क देख लें, तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है और ये मेरे पास है अब नेक्स्ट आर, और फोर्स अप्लाई हो रही है इस तरफ, ये फोर्स है। तो अब आप देखें कि आप दोबारा वही राइट हैंड रूल अप्लाई करें, स्ट्रेट करें फिंगर्स अलोंग आर और कर्ल करें टुवर्ड्स एफ, तो आप देखें कि यहाँ पे भी जो आपकी थंब की डायरेक्शन है वो इन टू द पेज है। तो दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क की डायरेक्शन हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो एक हमारे पास टॉर्क है ए एफ साइन थीटा, क्योंकि हम ये आर यहाँ से यहाँ तक का ए है, ये ए है बेसिकली, ये भी ए है। और दूसरा टॉर्क दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी आपके पास प्लस आएगा ए एफ साइन थीटा। तो इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2af साइन थीटा। एफ की वैल्यू क्या है, फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ पे, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे फोर्स ये है, तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी एफ की जगह पे, एफ की जगह पे क्यू ई आ गई वैल्यू। और अ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये चीज़ क्या है, डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो दो वेक्टर्स के दरम्यान में पी भी हमारे पास यहाँ पे वेक्टर है क्योंकि डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अ, तो दो वेक्टर्स के दरम्यान में आपके पास अगर साइन थीटा की से रिलेशन से वो दोनों के दरम्यान में रिलेशन है साइन थीटा का, तो वो असल में एग्जिस्ट करते हैं, आपको पता याद होगा, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस थीटा होता तो ये होल्ड करते हैं डॉट प्रोडक्ट, साइन थीटा तो हमारे पास यहाँ पे होल्ड करते हैं
क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे टॉर्क इंट्रोड्यूस होगा अगर आप एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, वो है पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अंदर टॉर्क क्या होगा, तो आपने डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली कैलकुलेट करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी तक का डिस्कशन का लुबे हमारे पास ये है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करें, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, वो है कैपा सी नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, वो है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट डिवाइड बाय कैपा। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस करें तो उसमें टॉर्क इंट्रोड्यूस होता है, वो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ये है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है तो आप इसको आप आसानी से एवेलुएट कर सकते हैं।